तो आज मेरे ब्लॉग में हमारे पिताजी सुबह सुबह बिल्कुल देखिए ये नहा धो के पूजा करके रेडी हो चुके हैं। और आज मैं इनसे थोड़ा जानना चाह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अपनी लगभग पूरी जिंदगी में बोलूँगा इन्होंने उत्तराखंड की हसीन वादियों में बिताई है और वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से। बहुत ही कह सकते हैं आप ये बहुत ही कुशल नेतृत्व था इनका जब ये एजुकेशन में थे। ये प्रिंसिपल भी रहे हैं हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट में। और इनके अभी भी मैं देखता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में मैं चले जाऊँ, चाहे वो काशीपुर है, रामनगर, उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र में चले जाऊँ और दिल्ली एनसीआर में मैं किसी भी क्षेत्र में चले जाऊँ। अभी वर्तमान में हम लोग इंदिरापुरम गाजियाबाद में रहते हैं। मैं देखता हूँ कि आए दिन जब कभी मैं अपने पिताजी को लेके घूमने के लिए बाहर जाता हूँ तो इधर भी मैं देखता हूँ लगभग इनके बहुत सारे ऐसे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं जो हमें रास्ते में मिल जाते हैं। हमारे पिताजी तो हालांकि उनको आप पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन वो हमारे पिताजी को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं और हमें बोलते हैं कि आपके पिताजी बहुत ही मतलब सुलझे हुए और बहुत जो अच्छे व्यक्तित्व के इंसान थे। और उनका जो पढ़ाया हुआ रहता था हमें तो इसके बाद दोबारा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरीके की उनकी शैली थी पढ़ाने की, ये वो लोग बोलते हैं। मेरे को बहुत उनके छात्रों ने ये चीज बताई हुई है। तो उसी उपलक्ष्य में हमारे पिताजी, और ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी गर्व की बात है कि जब भी हमारे पिताजी के स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं और वैसी बातें करते हैं। अभी बीच में लास्ट ईयर में गाँव गया था तो वहाँ के हमारे पिताजी के लगभग मेरे को 10 से 12 छात्र मिले थे जो अब अपने 50वें और 55वें पड़ाव पर है। वहाँ पर 50 साल 55 साल के थे वो बुजुर्ग हमारे भाई लोग। उन्होंने मुझे बताया था कि आपके पिताजी ने हमें पढ़ाया था, कुमाड़ में पढ़ाया था, बाकीरहा में पढ़ाया था। तो वो जानकर हमें बहुत खुशी होती है। और तो आइए मैं अपने पिताजी से थोड़ा आपको रूबरू कराता हूँ। तो पिताजी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने अपनी पूरी जिंदगी लगभग वहाँ उत्तराखंड में बिताई जी है ना। जी। तो आप मुझे ये बताइए आप कि आपको कैसा लगा वहाँ पर, और आज की जो दयनीय स्थिति हमारे पहाड़ों की हो चुकी है। वहाँ पर जो है बाघ आए दिन वहाँ गाँव में घुस जा रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं नागरिकों को। अभी मैंने पिछले हफ्ते की घटना सुनी देघाट के इलाके में, वहाँ पर 5 से 6 लोगों को बाघ ने नुकसान पहुंचाया। अभी रामनगर में 3 दिन में 3 लोगों को बाघ ने मार दिया। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, कितनी दयनीय स्थिति हमारे उत्तराखंड और पहाड़ों की है? आप बताइए क्या हाँ, कहना चाहते हैं। मैं क्या तो इसका मुख्य कारण पलायन है? अब मैं आपको दो शब्द कहता हूँ हाँ जी। कि हमारे क्षेत्रों की जो दुर्दशा दुर्दशा आज हो गई है, ये हमारे नवयुवकों के पलायन की वजह से की हो। वजह से हो गया है। और घरों में बहुत कम पड़ गए हैं। कोई हैं भी तो महिलाएं, छोटे बच्चे हैं, उनसे वो कोई ये काम नहीं हो पाता है। इसलिए हम सभी लोग मिल कर के अपने इलाके वालों को यह सलाह देना चाहते हैं कि छोटे बड़े जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करना हमारा उचित है। बिल्कुल। और फिर और दूसरा हम अपनी सरकार से भी ये गुजारिश करना चाहेंगे कि जी हाँ, वहाँ पर रोजगार के रोज संसाधनों को उपलब्ध कराया जाए, हाँ, जिससे कि ये सब जो पलायन की स्थिति बनी रहेगी वो नहीं बस बनी रहेगी। नहीं बनेगी। और दूसरा जो दूसरा एक मेरा एक मुद्दा और है कि वहाँ पर जो बाहरी आदमी आके वहाँ पर रहने लग गया है, या वहाँ पर जो उन्होंने बड़े बड़े पहाड़े जो हमारे हाँ, थे, हमारे लैंड थे, वो सब खरीद लिए हैं। वहाँ के चंद पैसों के चक्कर में वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो स्थानीय लोगों ने अपने घरें, अपने दुकानें, अपने जमीनें बेच दी हैं उन बाहरी लोगों को। तो उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? एक छोटे शब्दों में मैं कहूँगा हाँ, कि एक तो मैं बूढ़ा आदमी हो गया हूँ हाँ, और स्वास्थ्य की जो स्थिति है स्थिति है वो थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा वो हो रही है। मैं यही चाहता हूँ अपने जवानों से,
और भाई बंधुओं से अपने इलाके को, अपने घर गांव को हम देखें, उसकी सुरक्षा करें, जाते रहें, आते रहें और अपने बाल बच्चों को जितना हो सके इकट्ठा करके लेके जाएं, और जिससे कि बहुत खुशी की बात होगी और इलाके वाले भी खुश रहेंगे। और यही मैं 2 शब्द से आपको आशीर्वाद देता हूँ। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात बोली। हमारे पिताजी का हर 3 महीने में एक चक्कर उत्तराखंड का लगता था और ये 10-15 दिन के लिए उत्तराखंड जाते थे और वहाँ पर हमारे घर की पूरी सफाई करके सब कुछ बढ़िया से करके फिर से वापस ये यहाँ के लिए आ जाते थे। तो ये हमारे पिताजी का पहले का रूटीन था, लेकिन अब क्या है कि स्वास्थ्य को, इनके जो स्वास्थ्य है उसको देखते हुए अब जो है इनका थोड़ा-सा वहाँ जाना कम हो गया है। तो इसीलिए, पर हालाँकि इनके पदचिह्नों पे चलते हुए हम अभी भी कोशिश करते हैं, हम दोनों भाई, कि हम अपना वहाँ जाएँ, अपने घर में बच्चों को लेके जाएँ, कुछ दिन वहाँ बिताएँ, फिर अपना आएँ। तो हम ये करते रहते हैं। तो आप सभी से भी मेरी गुज़ारिश है कि जहाँ भी आप रहते हैं प्रदेशों में, आप साल में एक वक़्त 6 महीने में एक टाइम 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए अपने गाँव जाएँ, अपने पहाड़ जाएँ, वहाँ पर अपने घरों को साफ-सफाई करके, आबाद करके फिर से अपने कर्मभूमि की तरफ लौटें, और जिससे कि हमारा घर भी, जो हमारे इष्ट देव हैं, हमारे आराध्य हैं, हम उनकी भी पूजा करें, वो भी नाराज़ ना हो हमसे, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है वो देवभूमि उत्तराखंड है। वहाँ पर हर कण-कण में, हर पत्थर में वहाँ देव का वास है। तो हम लोगों को ये चीज़ नज़र में रखनी चाहिए और ज़रूर अपने गाँव में जाना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का। और अगर आपको हमारी पिताजी की बातें अच्छी लगी, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप ज़रूर ट्रैवल विद नैनवाल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने और भाई लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।